इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्लियोपाट्रा की काबरा कहाँ है? ये कोई नहीं जानता। इंडस वैली, सिंधु घाटी की लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी। समुद्र से मिला एक प्राचीन यंत्र, अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म, आज भी साइंस को हैरान कर देता है। और कुछ राजाओं का शासन इंसानी उम्र से कहीं ज्यादा बताया जाता है। ये सब कहानी नहीं है, ये वो सच है जो इतिहास की किताबों में अधूरे रह गए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही रहस्यों को करीब से देखेंगे जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर रहस्य एक नया सवाल छोड़ जाता है। मिस्र, इजिप्ट की रानी क्लियोपाट्रा, एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक इतिहास, कहानियों और फिल्मों को जकड़ रखा है। उसका दिमाग, उसका आकर्षण और उसकी सत्ता का जादू आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान रानी का अंतिम विश्राम स्थल, उसका असली मकबरा, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इतिहासकारों का मानना क्लियोपाट्रा और उसके प्रेमी मार्क एंटोनी को सोने, बहुमूल्य गहनों और अकाल्पनीय खजानों से भरे एक भव्य मकबरे में दफनाया गया था। कहाँ की गई खोज? मिस्र के रेगिस्तानी विस्तर, नील नाइल नदी के किनारे और प्राचीन शहरों में खोज के बावजूद इस रहस्यमयी मकबरे का कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मकबरा जानबूझकर छुपाया गया था, शायद इसलिए कि अगर आईएससी खोज लिया गया तो इतिहास की धारा ही बदल सकती थी। शायद उसी रहस्यमय मकबरे में वो अंतिम सच छुपा है जो क्लियोपाट्रा की कहानी को इतिहास में दर्ज हर विवरण से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय बना देता। क्या ये सिर्फ एक खोई हुई जगह है जिसे समय ने अपनी छाया में छुपा रखा है, या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है? और यही आईएससी और भी दिलचस्प बनाता है। द लॉस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली। कभी कभी इतिहास हमें ऐसे रहस्य दिखता है जिनकी गहराई में उतरना इंसान की कल्पना से पेयर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी एक ऐसी ही पहेली है। हजारों साल पहले, जब दुनिया के बेड हिस्सन में लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, वही सिंधु घाटी के लोग आधुनिक शहरों की तरह व्यवस्थित नगर बसते थे। उनके शहरों में चौड़ी सड़कें, नालियों का परिष्कृत नेटवर्क, बेड बाथ हाउसेस और व्यवस्थित आवास थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी समझ आज भी हमें चौंका देती है। लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि। पुरेटाटवाविडन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हजारों सील की मोहरें, टुकड़े और पंडुलिपियां खोजी है। इन पार अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए हैं जो हमें एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनने का वादा करते हैं। हर चिन्ह, हर मुहार, हर स्क्रॉल जैसे कोई संदेश छोड़ गया हो। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी आईएससी पढ़ नहीं पाया है। हजारों साल की ये लिखित सभ्यता अब भी हमें छुपी साथ कर गो रही है। अगर कोई दिन ऐसा आए कि ये लिपि पढ़ ली जाए, तब हम न केवल सिंधु घाटी के रहस्यों को समझ पाएंगे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास की पूरी टाइमलाइन हाय बदल जाएगी। हम जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज केवल शहर नहीं बसते थे, बल्कि उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी संस्कृति और उनकी तकनीक, सब कुछ अद्वितीय और अविश्वसनीय था। सिंधु घाटी की लिपि सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये एक खोई हुई सभ्यता की आवाज है जो अब भी हमारे सामने अपनी कहानी कहने का इंतजार कर रही है। द मिस्ट्री ऑफ द अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म। जब दुनिया में लौह, पत्थर और लकड़ी के साधारण एंटीक्यथेरा तंत्र का रहस्य। जब दुनिया में लोग पत्थर और लकड़ी के साधारण उपचार ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस समय प्राचीन यूनान में एक ऐसा यंत्र बना हुआ था जो आधुनिक कंप्यूटर और विज्ञान को भी पसंद आ सकता था। आज हम इसे एंटीक्यथेरा यंत्र के नाम से जानते हैं। 1901 में समुद्र की गहराइयों से ये अजीबोगरीब यांत्रिक उपकरण मिला। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके अंदर लगे जटिल गियर्स और पैरों की प्रणाली इतनी सटीक थी कि इसे देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। ये यंत्र ग्रह की गति, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण और घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसका पूरा सिस्टम पूरी तरह से समझ में नहीं आया। हर बार जब वैज्ञानिक इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो ये इतिहास और विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता है। ये साबित करता है कि प्राचीन यूनान के लोग हमारी आधुनिक सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थे। उनके पास गाना के ऐसे तरीके और उपकरण थे जो हमारी तकनीक के लिए भी चुनते हैं।
अगर हम पूरी तरह से समझते हैं कि एंटीकीथेरा यंत्र कैसे काम करता था, तो शायद हम आज विज्ञान और यंत्र की सीमाओं को पहले ही पार कर चुके हैं। ये यंत्र सिर्फ मशीन नहीं थी, बल्कि प्राचीन ज्ञान और मानव बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता की प्रगति की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। पहेली सुमेरियन राजा सूची। इतिहास की किताबों में अक्सर ऐसे अध्याय छुपे होते हैं जो हमें विश्वास ही नहीं करने देते। सुमेरियन सभ्यता, जैसे हम अक्सर मानव इतिहास की पहली महान सभ्यता मानते हैं, ऐसे ही एक रहस्य से भरी हुई है। मिट्टी की पत्तियां और लिपियों में मिली सुमेरियन राजाओं की सूची, किंग लिस्ट, आज भी इतिहासविद्याओं के लिए एक चुनौती है। इस सूची में दर्ज है कि कुछ राजा हजारों साल तक शासन कर चुके थे, हजारों साल। उदाहरण के लिए एक राजा का शशांकल 28,800 साल बताया गया है। अगर ये सच है तो हमारी सोच और इतिहास की सीमाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये व्यापक समय की गिनती थी या केवल मिथक मिथक और प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई कहानी? इतिहासविद और पुरातत्वविद इस पर लगातार आधारित हैं। कुछ का मानना है कि ये केवल सांकेतिक कालगणना हो सकती है, जबकि कुछ सोचते हैं कि हमारी समझ इंसान की प्राचीन क्षमता को आंकने में असफल रही है। ये सोची हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज केवल साधारण इंसान नहीं थे। शायद उनके ज्ञान, विज्ञान और जीवन की अवधारण हमारे वर्तमान से कहीं आगे थी। सुमेरियन राजाओं की सोच सिर्फ नाम और शशांकल का रिकॉर्ड नहीं है, ये एक खोए हुए इतिहास का दरवाजा है, एक गहरी पहेली जो आज भी हमारी सोच को चुनौती देती है। सर के ऊपर सूरज की गर्मी, चारों तरफ रेगिस्तान की लंबी लहराई रेत और बीच में खड़ा गीजा का महान स्फिंक्स। ये सिर्फ एक पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का रहस्य है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि विशाल मूर्त के भीतर अज्ञात चैम्बर और सुरंगें छुपी हो सकती हैं? कई शोधकर्ता और आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि स्फिंक्स केवल बाहरी दिखावट नहीं है। इसके अंदर छिपे हुए कमरों में प्राचीन मिस्री ज्ञान के गुप्त रहस्य हो सकते हैं, शायद ऐसे ज्ञान जो आज भी विज्ञान और इतिहास के लिए चुनते हैं। लेजर स्कैनिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और किसी भी आधुनिक तकनीक से संकेत मिले हैं कि इसके अंदर खाली स्थान और रहस्यमय मार्ग मौजूद हैं, जो आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन ये सिर्फ खोज नहीं है, ये एक समय यात्रा की तरह है। हर चैम्बर, हर सुरंग, हर पत्थर की खुदाई हमें प्राचीन मिस्र के विज्ञान, गणित और खगोलीय समझ तक ले जा सकती है। कुछ इतिहास का मानना है कि ये चैम्बर्स राजाओं, रहस्यमय पांडुलिपियां और शायद खोए हुए खजाने का घर हो सकते हैं। अगर कोई दिन ऐसा आए कि छुपे हुए कक्षों में पूरी तरह से खोला और समझा जाए, तो हमारी मिस्र सुरक्षा के ज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। स्फिंक्स सिर्फ पत्थर का निर्माण नहीं है, बल्कि एक जीवित रहस्य है, जो सदियों से हमें अपने अतीत की गहराई में देखने का निमंत्रण दे रहा है। कभी कभी किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि एक रहस्य का दरवाजा बन जाती हैं। ऐसी ही एक किताब है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे 1400 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन इसके पन्नों पर लिखी गई भाषा और अजीबोगरीब चित्र आज भी किसी के लिए डिकोड नहीं हुए हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्नों में अज्ञात वर्णों का एक जाल बिछा है, जिसे पढ़ने की कोशिश में इतिहास और क्रिप्टोग्राफी के विशेषज्ञ भी फेल हो चुके हैं। इसके अलावा किताब में अजीबोगरीब पौधों, खगोलीय आरेख और अजीब चित्र बने हैं, जो किसी लुप्त सभ्यता के रहस्यमय ज्ञान का संकेत देते हैं। हर पन्ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक हमें किसी गुप्त संदेश की ओर इशारा कर रहा हो। लेकिन क्या यह जादू या विज्ञान का कोई मिश्रण है? या यह किताब किसी प्राचीन ज्ञान का खजाना है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए? अगर किसी दिन यह मैन्युस्क्रिप्ट पूरी तरह डिकोड हो जाए, तो हमें एक पूरी खोई हुई सभ्यता की सोच, विज्ञान और रहस्यमय ज्ञान सामने मिलेगा। हर पन्ना, हर चित्र और हर शब्द, यह सब हमें उस समय की दुनिया में ले जाएगा जब इंसान का ज्ञान हमारे आज के विचारों से कहीं अधिक उन्नत था। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पहेली है जिसे सुलझाने का कोई रास्ता अभी तक नहीं मिला। और शायद यह हमें मानव इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक की याद दिलाती है।
कल्पना कीजिए एक ऐसी समय की जब इंसान ने अपने ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जो पूरे विश्व का केंद्र बन गई। यह थी अलेक्जेंड्रिया की महान पुस्तकालय, दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य ज्ञान केंद्र। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि मानव सभ्यता का पूरा खजाना सुरक्षित था। विज्ञान की बारीकियां, चिकित्सा के रहस्य, खगोल शास्त्र के अद्भुत ज्ञान, इतिहास की घटनाएं और दर्शन के गूढ़ विचार, सब कुछ यहीं मौजूद था। इस पुस्तकालय की दीवारों के अंदर हजारों स्क्रॉल और पांडुलिपियां रखी गई थीं, जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग पढ़ने और समझने आते थे। कहा जाता है कि अलेक्जेंड्रिया में हर समुद्री यात्रा से लौटते ही विद्वान नए ज्ञान के साथ यहां आते और उसे इस विशाल संग्रह में जोड़ते। लेकिन जैसे ही समय ने अपना रुख बदला, यह ज्ञान का खजाना भी अंधकार में खो गया। आग, युद्ध और राजनीतिक संघर्षों ने इस पुस्तकालय को तहस-नहस कर दिया। एक एक पांडुलिपि जल गई और हजारों साल का मानव ज्ञान, जो दुनिया की दिशा बदल सकता था, सदियों के लिए गायब हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह ज्ञान आज हमारे पास होता, शायद विज्ञान की दुनिया, चिकित्सा के क्षेत्र और हमारी सोच, सब कुछ आज बिल्कुल अलग होता। इंसान ने जो कुछ हासिल किया, वह शायद बहुत पहले ही हासिल कर लिया होता। अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय केवल कागज और स्याही का संग्रह नहीं थी, बल्कि मानवता का सपना और उसका भविष्य थी। मिस्र की खोई हुई भूल भुलैया। मिस्र के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छुपा है, जिसे पढ़कर आज भी इतिहास और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। ग्रीक इतिहास हेरोडोटस ने लगभग 2500 साल पहले अपने लेखों में एक ऐसे विशाल भूमिगत भूल भुलैया का जिक्र किया था, जो पिरामिडों से भी ज्यादा भव्य और रहस्यमय बताई गई थी। हेरोडोटस के अनुसार इस भूल भुलैया में हजारों कमरे, लंबे गलियारे और कई सितारों पर बनी सुरंगें पतली, और जो भी इसे देखता था वह खुद पिरामिडों को भूल जाता था। ये भूल भुलैया कहा जाता है कि मिस्र के फयूम क्षेत्र के पास स्थिति थी, जहां कभी फिरौन का एक अहम धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। आधुनिक समय में विज्ञानियों ने जब वहां जमीन को भेदने वाला रडार और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, तो जमीन के नीचे अजीब ज्यामितीय संरचनाएं और विशाल खाली स्थानों के संकेत जरूर मिले। ये संकेत साफ इशारा करते हैं कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा और योजनाबद्ध ढांचा मौजूद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। इतने साफ संकेत मिलने के बाद आज तक वहां कोई बड़ी खुदाई नहीं हो पाई, और न ही हमसे भूल भुलैया का कोई उतना हिस्सा दुनिया के सामने लाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक कारणों से इसे दुनिया के सामने लाना आसान नहीं था। यही वजह है कि मिस्र की खोई हुई भूल भुलैया आज भी सिर्फ एक पुरानी किताब का जिक्र नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य बना हुआ है। ऐसा रहस्य जो शायद मिस्र की सभ्यता को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। पिरामिड शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, गीजा के विशाल पिरामिड और मिस्र का रेगिस्तान। लेकिन अफ्रीका की रेत में एक और कहानी दबी हुई है, जो ज्यादा लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। ये कहानी है सूडान के पिरामिडों की। ऐसी संरचनाएं जिनकी संख्या मिस्र से भी ज्यादा है, लेकिन पहचान लगभग शून्य। सूडान के मेरो क्षेत्र में फैले ये पिरामिड किसी साधारण सुरक्षा के नहीं थे। इन्हें बनाया था कुश साम्राज्य ने, एक ऐसी शक्तिशाली अफ्रीकी सभ्यता जिसने सिर्फ मिस्र की नकल नहीं की, बल्कि एक समय पर मिस्र पर शासन भी किया। इतिहास में इन्हें काले फिरौन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अध्याय ज्यादा इतिहास की किताबों में है, या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह नजरअंदाज। न्यूबियन पिरामिडों की बनावट में भी मिस्र के पिरामिडों से अलग और बेहद दिलचस्प है। ये ज्यादा पतले, ऊंचे और तीखे कोण वाले हैं, और इनका उपयोग ज्यादा राजाओं और रानियों की समाधि के रूप में किया गया था। कभी यहाँ 200 से ज्यादा पिरामिड खड़े थे, लेकिन लूटपाट, अपेक्षा और समय की मार ने इन्हें अंतराल इतिहास से मिटा दिया। आज भी सूडान के रेगिस्तान में खड़े ये टूटे फूटे पिरामिड बिना कोई आवाज किए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कुश जैसी सभ्यता इतनी शक्तिशाली थी, अगर उसके पिरामिड मिस्र से ज्यादा थे, तो फिर दुनिया को सिर्फ एक ही कहानी क्यों याद है? कल्पना कीजिए, आप एक पुराना नक्शा खोलते हैं। कागज पीला पड़ चुका है, किनारे घिस चुके हैं, लेकिन उस पर बनी रेखाएं किसी आधुनिक सैटेलाइट इमेज जैसी सटीक लगती हैं। यही एहसास मिलता है
जब हम प्राचीन खोए हुए नक्शों की बात करते हैं, ऐसे नक्शे जो अपने समय से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल आगे लगते हैं, 16वीं सदी का पीरी रेस मैप इन्हीं में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण है। इस नक्शे में दुनिया के कई हिस्से इतने सटीक दिखाए गए हैं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इस नक्शे में अंटार्कटिका का तट बिना बर्फ के दर्शाया गया दिखाई देता है। अब सवाल यह उठता है, जब आधिकारिक रूप से अंटार्कटिका को 19वीं सदी में खोजा गया, तो 300 साल पहले बने नक्शे में उसका तट कैसे दिख सकता है, और वह भी बिना बर्फ की मोटी परत के, जो आज हजारों साल पुरानी मानी जाती है। पीरी रीस खुद लिखता है कि उसने यह नक्शा और भी ज्यादा प्राचीन स्रोतों से तैयार किया था, ऐसे नक्शों से जो उसके समय में भी बेहद दुर्लभ थे। लेकिन उन ओरिजिनल मैप्स का क्या हुआ? वे किसने बनाए और किस तकनीक से बनाए गए, यह आज तक नहीं पता चला। इतिहास के पन्नों में उनका स्रोत गुम हो चुका है। और यही कारण है कि लॉस्ट मैप्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड सिर्फ नक्शों की कहानी नहीं, बल्कि उस भूली बिसरी जानकारी का संकेत है जो शायद किसी प्राचीन सभ्यता के पास थी और जो समय के साथ हमेशा के लिए खो गई। इतिहास हमें जो दिखाता है वह शायद पूरी सच्चाई नहीं है। क्लियोपेट्रा का खोया हुआ मकबरा हो, सिंधु घाटी की खामोश लिपि, या फिर ऐसे नक्शे जो अपने समय से हजारों साल आगे लगते हैं, इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कुछ ऐसा है जो हमें कभी पूरा बताया ही नहीं गया। शायद ये रहस्य अभी भी कहीं दबे हुए हैं, रेत के नीचे, समुद्र की गहराइयों में, या फिर उन पन्नों में जिन्हें इतिहास ने पलटना ही छोड़ दिया। आपको इसमें से किस रहस्य ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।